हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का फिर से वेलकम है। आज हम लोग इस वीडियो में बची हुई एक्सरसाइज में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उन सभी को आज फटाफट सॉल्व कर लेंगे। और आज का वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा पिछले बार की तरह। आज हम लोग फटाफट कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमने पूरे मेथड को अच्छे से समझ लिया है। साथ ही साथ जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में वो जो मेथड समझा था उस मेथड से हम अब इस टाइम तुरंत विथ इन 5 सेकेंड सबके आंसर निकालने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है जिसमें स्क्वायर रूट आपको निकालना है किसका 2809 का और 4096 का। इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो जब आपको पता है कि ये जब परफेक्ट स्क्वायर दिया ही गया है तो इसका आप डायरेक्ट उसी मेथड से स्क्वायर रूट निकालिए। कोई यहाँ पर कह तो नहीं रहा कि आपसे लॉन्ग डिवीजन से करके निकालिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपसे कोई कहा है तो आप वही करिए, नहीं कहा तो आप डायरेक्ट आंसर निकालिए। देखेगा कितनी जल्दी निकालते हैं हम। ये मेथड मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपने ना देखा हो तो एक बार उसको जाके जरूर देखिए। थोड़ा टाइम टेकन वीडियो है लेकिन आपको वो बहुत हेल्पफुल करेगा, बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है वो आपका। एक बार आप मेरी बात विश्वास मान के जाइए तो देखिए तो समझिए तो एक बार केवल, फिर देखिए हम इसमें भी उसको फिर से फॉलो करते हैं। अगर आपको ही समझ में आ जाए तो जाने की जरूरत नहीं। हमने क्या करना था इसमें कि लास्ट में 9 है तो इसका मतलब 3 3 जा 9 या तो 7 7 जा 49, यही हुआ करता था। फिर उसके बाद इस नंबर से हमसे मतलब नहीं, ये किसके स्क्वायर से जस्ट बढ़ी 5 के, 5 5 जा 25, 25 से ये ज़्यादा है और 36 से कम है इसलिए हम 5 का ले रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर भी 5 आएगा। हमको एक चीज़ पता चल गई, या तो इसका स्क्वायर रूट ये है या तो इसका स्क्वायर रूट ये है। अब कौन सा है उसको चेक करने के लिए हम किससे चेक करते थे, 55 से करते थे। अब इन दोनों के बीच में तो 55 आएगा ना, तो 55 का क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 और इस 5 के आगे आता है 6 तो 5 6 जा 30। इसका मतलब कि 55 का स्क्वायर 3025 है। अब आप बताइए कि इससे ये वाली नंबर छोटी है, अगर ये छोटी है तो इसका आंसर ये आता था, अगर ये इससे बड़ी होती थी तो ये आता था। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारा 53 आ गया। देखिए कितना जल्दी आ गया और समझ में भी आया होगा। कोई बहुत टफ तो बहुत टफ का, ये तो बहुत इजी मेथड है। ये तो मैं कहूँगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इजी, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में तो आपको डिवाइड करने में भी गलत होता है, आप भूल जाते हैं, करना भूल जाते हैं, या तो कोई नंबर गलत हो जाती, कैलकुलेशन मिस्टेक होती। इसमें जब कैलकुलेशन नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। सेम वही चीज़ लॉन्ग डिवीजन में भी, उसमें भी कैलकुलेशन रहती। तो इसमें जब कैलकुलेशन ही नहीं है तो आपका मिस्टेक कहाँ होगा, कहीं नहीं होगा। इसलिए आप इसको एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत हो रही तो आप पिछली वीडियो में जाके समझ लीजिए, उसमें मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया है। ठीक, तो ये 53 आ गया। अब देखिए इसी तरह से हम 4096 का भी निकाल लेते हैं तो कितना आसान पड़ेगा। देखिएगा 4096 लास्ट में 6 है, किसके लास्ट में आता है 4 4 जा 16 6 या तो 6 6 जा 36 6, यही तो किया करते थे हम। अब इस नंबर को हमसे कोई मतलब नहीं, ये क्या है 40 है। 40 किसके स्क्वायर से जस्ट बढ़ा है 6 6 जा 36, 36 से ही तो बड़ा है ना। फिर इसके बाद 7 आ जाता, 7 7 जा 49 हो जाता, 49 बड़ा हो जाता। इससे हमको बड़ा नहीं चाहिए, हमको इससे छोटी स्क्वायर नंबर चाहिए। तो इससे छोटी स्क्वायर नंबर कौन सी है 36 है। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 6 हो गया। इसका मतलब एक चीज़ पता चल गई, इसका स्क्वायर रूट ये है या तो ये है। अब चेक करना है कौन है, तो चेक करते हैं 65 से। 65 का निकालेंगे तो 5 5 जा 25 और 6 के आगे आता है हमारा 7 तो 6 7 जा 42। इसका मतलब इससे छोटा है ये, इससे छोटा है ये, इसका मतलब इसका आंसर 64 हो जाएगा। 53/64 ये इसका आंसर हो गया। आप खुद करते तो आपको ऐसा लगता कि आपने देख के आंसर रख दिया। अब वो तो मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूँ, अगर मैं अपने दिमाग से करूँ तो मैं तो देख के इसका आंसर रख दूँ। आपको लगेगा कि मैं यहाँ इसको याद किए हुए हूँ। और अगर आप इसको समझ लेंगे और आप किसी अपने फ्रेंड के आगे जाएंगे और उसको देख के आंसर बता देंगे, उसको लगेगा कि तुम याद करके आए हो। याद थोड़ी किया, इसको इतना अच्छे से समझ लिया कि दिमाग में ही पूरी मैथ कर ली। अब कुछ समझ में आ रही ना आपको मैथ। अब इसी तरह से आप अगले क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लास्ट वाला एक बार कर लेते हैं। उसमें आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहा है तो आप उससे डर गए। जब उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा है तो पहले आप उसको इम्प्रॉपर में चेंज करिए। कैसे चेंज किया करते थे हम कि ये 1 राइट 8 6 9
और 1156 लिखा। पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई जितना है उसमें इसको प्लस करते थे, तो ये 1 टाइम्स में इतना ही होगा, इसमें इसको प्लस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 9 6 15 और 6 2 जा 12 8 10 और ये 2 और अपॉन में जो रहेगा 1156 ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालना था, इसको पहले मैंने मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। फिर वही चीज़ चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो और आसान हो गया, क्या ये और आसान हो गया, देखिएगा कैसे। जब 2025 का निकालने गए तो जो 5 है वो तो केवल 5 के स्क्वायर में आता है ना, तो आप केवल 5 लिख लीजिए, लिख लिया क्योंकि और तो कोई नंबर ही नहीं है 5 के साथ, तो सबसे आसान। फिर वही मेथड, इससे हमसे मतलब ही नहीं। अब ये 20 है, 20 किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, 4 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। 4 4 जो 16, 16 से ज़्यादा जाएंगे तो 25 मिलेगा, उसको हमको लेना नहीं है, हमेशा इससे छोटी स्क्वायर नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब इसका एक ही नंबर दे रहा है तो इसका मतलब इसका एक ही तो स्क्वायर रूट होगा 45। और आप उल्टा करके निकालना चाहें 45 है तो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते थे, 5 5 जा 25 कर लेते थे और फिर 4 के आगे आता है 5, 4 5 जा 20 कर लेते थे, 2025 हो गया। देखिए मैच कर गया। और अगर आपको रिस्क लगे ना कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं तो आप रफ में एक बार इसको आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 45 मल्टीप्लाई 45 करिए यही मिलेगा, 53 मल्टीप्लाई 53 करेंगे तो भी यही मिलेगा। तो डर किस बात का जब आपका आंसर रीचेक होकर मैच कर गया। अब 1156 के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर वही स्टेप। आपको ये बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं, वो तो मैं समझा रहा हूँ, अगर किसी को ना समझ में आए फिर भी समझ ले, इतने क्वेश्चन मैंने बता दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 किस में आता है, 4 4 जा 16 या तो 6 6 जा 36 हो गया। अब इसके बाद ये तो हमारी नंबर हो गई, इससे हमसे मतलब ही नहीं। ये किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, 9 से जस्ट बड़ा है। ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर ये 3 आ गया। इसका मतलब इसका या तो 34 या तो 36, इनके बीच में आएगा 35। 35 से चेक करते हैं, 5 5 जा 25 और फिर 3 4 जा 12, तो 1225 से ये फिर छोटा है तो इसका मतलब 34 लिया जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है, ये कट नहीं रहा इसलिए हम इसको काट नहीं रहे हैं। आ गया समझ में। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। 9216 का पहले निकालिए, फिर उसके बाद पॉइंट में जो लिखें उसका स्क्वायर रूट, कोई बात नहीं। यहाँ पर 9216 इसका स्क्वायर रूट निकालें, सेम वही मेथड से। क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, हमसे इससे मतलब नहीं है। 9 9 जा 81, उससे बड़ा तो 100 10 का हो जाता, तो वो 100 से बड़ा नहीं तो हम नहीं ले रहे हैं। तो 9 9 जा 81, तो ये दिया तो 94 या तो 96 का है। इसके बीच में आता है 95, चेक करते हैं, 5 5 जा 25, 9 10 जा 90, इससे ये इस बार बड़ा है तो इसका मतलब 96 हो जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ से कि √9216 का हमारा निकल रहा है क्या, 96, तो यानी कि ये 96 हो गया। अब पॉइंट दिया है तो पॉइंट यहाँ पर दिया है तो इसका मतलब पॉइंट हटाया हमने, नीचे 2 0 बढ़ा दिया। तो जब नीचे 2 0 बढ़ाया इसका मतलब कि ये रूट ऐसे पूरे में लग जाएगा। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10 होगा। तो ये 10 है तो ये एक संख्या के पहले पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमको इसका कैलकुलेशन करना था ना, तो इसकी वैल्यू हमारी 9.6 आ गई। 9.6 प्लस 9.216। अब डेसिमल को प्लस करना है तो यानी कि इसको पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जब नंबर डेसिमल के बाद सेम नहीं रहती है तब हम 0 बढ़ा लेते हैं, ऐसे ही तो इसको प्लस करते हैं। और बस इसको मैंने अरेंज कर दिया, 6 1 8 9 2 जा 18, ये इसका आंसर आ गया। आ गया समझ में। तो इस तरह से आपको इसको करना था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी कह रहा है 3600 सोल्जर हैं, इनको अलग अलग रो में खड़े करने के लिए कहा गया। तो कह रहा है कि जितनी रो हैं, मतलब जितनी लाइन में खड़े होना है, मान लिया अगर 10 लाइनें बनी इनकी, मान लिया अगर ये जो सैनिक हैं ये 10 लाइन में खड़े हैं तो हर लाइन में 10 सैनिक ही होने चाहिए, जितनी लाइन उतने सैनिक, ऐसे खड़े करना है। तो ऐसे केसेस के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं,
हम यहाँ पर सिर्फ ये कहेंगे कि अगर स्टेटमेंट बनाते तो मैं मान लेता कि जो नंबर ऑफ रोज हैं, क्या, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। मान लिया मैंने कि जो रोज हैं वो कितनी हैं, एक्स हैं, एक्स लाइनें हैं। अगर एक्स लाइन है तो हर लाइन में सोल्जर कितने होंगे, देन नंबर ऑफ सोल्जर, क्या, देन नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो विल बी ऑल्सो एक्स। तो हर रो में जो नंबर ऑफ सोल्जर होंगे वो भी एक्स होंगे। तो हम क्या करेंगे कि जब इसमें मल्टीप्लाई, मतलब ये सॉल्व कैसे हो रहा है, मैं उस तरफ जा रहा हूं, आपको पता कैसे चलेगा पेपर में कि किसमें स्क्वायर रूट निकालना। देखिए अगर एक रो में एक्स सोल्जर हैं, क्या, एक रो में एक्स सोल्जर्स हैं, तो एक्स रोज में कितने होंगे। ये तो बिल्कुल यूनिटरी मेथड की तरह हो गया कि एक का दिया है, ज्यादा का निकालना है, तो ऐसे केसेस में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, है ना। क्या करते थे हम, ऐसे केसेस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इसका मतलब हमारे पास एक्स स्क्वायर सोल्जर्स हैं। तो जब हमारे अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर सोल्जर हैं, बुक में कह रहा है कि 3600 सोल्जर हैं, तो हमारा और बुक का दोनों का सही है, इस वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये कैसे करेंगे हम, कि हम यहाँ पर बता देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्जर 3600 थे, हमारे अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर थे, तो दोनों बराबर हो गए। स्क्वायर है उधर जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और बस 3600 का आपने स्क्वायर रूट निकाला, 60 आ गया, और यही इसका आंसर। मतलब इतने ही सोल्जर थे और इतने ही रोज थी। आ गया समझ में। तो ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसे करना था। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में देखिए स्क्वायर कह दिया, तो स्क्वायर कह दिया कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कह रहा है कि एक स्क्वायर है, ठीक, देखिएगा क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया। अब इसमें कह रहा है कि उस स्क्वायर का एरिया 6889 मीटर स्क्वायर है, ठीक, ये इसका एरिया है। हमको पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर कब पता करते हैं हम, जब हमको इसकी सभी साइड पता हो। पेरीमीटर का मतलब कि किसी भी शेप की सभी साइड को जोड़ दीजिए, तो हमको इसकी साइड पता करनी पड़ेगी। तो साइड मैंने मान लिया एक्स है, तो साइड स्क्वायर की सब सेम होती, तो एक को मानेंगे सब एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स, और मीटर में दिया तो मीटर में मान लिया। हमने मान लिया स्क्वायर की साइड क्या है, एक्स मीटर है। अब एरिया ये दिया है, क्या दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया है, 6889 मीटर स्क्वायर। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हुआ करता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड जो होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। तो हमारा एरिया साइड क्या है, एक्स है, हमारे अकॉर्डिंग साइड तो हमने एक्स मानी ना, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल एरिया कितना दिया है, 6889 दिया है, लिख लिया। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर बनेगा, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 6889 आ जाएगा। अब ये तो पता है ना कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। रूट निकाल लेते हैं एक तरफ, 6889, 7 7 जा 49 और 3 3 जा 9। अच्छा पहले 3 लिखते हैं, छोटी नंबर पहले लिखते थे ना, 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49। हम इसको ऐसे करेंगे, फिर क्या करते थे, 8 हटा देते थे। ये क्या है, 8 8 जा 64 से ज़्यादा है, तो ये या तो 83 का है या तो 87 का है। 85 से चेक करते हैं तो 5 5 जो 25 और 8 9 जा 72। देखिए ये आ रहा है, इससे ये छोटा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 83 है, तो यानी इसकी साइड कितनी आ गई 83, और एरिया मीटर में दिया था तो m हो गया। अब कह रहा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब कि सभी साइड को
प्लस कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे कि इसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 83 प्लस 83 प्लस 83 प्लस 83, सबको प्लस कर लेंगे। 3 4 जा 12, कैरी 4, 8 4 जा 32, 33 मीटर, और ये इसका आंसर आ गया। आ गया समझ में? तो ये आपको ऐसे करना था। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कहीं पर भी आपका यहाँ पर टाइम लगता तो इसमें मैंने एक ऐसा मेथड बता दिया जो आपका टाइम बचा रहा है। तो इस वजह से आपको ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अगले क्वेश्चन बिल्कुल 9 नंबर की तरह है, ये भी आप अपने मन से कर लेंगे। कह रहा है एक सोसाइटी में हर एक मेंबर उतने ही पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है जितने उसमें मेंबर हैं। तो फिर वही चीज़ रहेगा, एक्स मेंबर हैं, एक्स पैसे कंट्रीब्यूट होंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, वही इसका आंसर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बस बचा है, वो थोड़ा अलग टाइप का है, उसको एक बार कर लेते हैं। ठीक, देखिए लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 9 4 में हमको क्या जोड़ देना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए केवल हमारे पास एक ही मेथड बचता है परफेक्ट स्क्वायर, वो भी लॉन्ग डिवीजन से निकालने का। तो हमको इसको लॉन्ग डिवीजन से निकालते हैं। क्या करते हैं हम इसमें, इसका पेयर बनाते हैं। पेयर बना दिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करेंगे, ये 2 जा 4 टाइम्स में हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 आएगा, ये पेयर नीचे उतरेगा 94। फिर यहाँ पर ये 2 उतरता है तो ये 2 उतरेगा, इधर मिरर की तरह मानते थे तो ये प्लस होगा, और ये 4 हो गया। लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने इसके पहली वाली वीडियो में बताया हुआ है। आपको अगर नहीं समझ में आया यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो एक बार पहले वहाँ पर आप जाके समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो वैलिड तरीका है, जो सबको यूज़ करते हैं, बुक में दिया रहता है, सबको बताते हैं, वो तरीका है। और एक तरीका है थोड़ा सा इनवैलिड माना जा सकता है, लेकिन रहता हमेशा एक्यूरेट है, हमेशा आंसर आता है और जल्दी आता है, उसमें स्टेप छोटा होता है। पहले हम लोग वैलिड मेथड की तरफ चलते हैं। क्या है उसमें, ये कहता है कि जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व करिए। 4 है तो यहाँ पर एक और डिजिट लेंगे, उसको हमने इससे कंपेयर कर लिया, यहाँ पर 4 बचा, इसके कंपैरिजन में 19 बचा। 4 4 जा 16 टाइम्स में जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझको 4 लेना पड़ेगा। 4 ले लिया तो यहाँ पर भी 4 लिया, तो यहाँ पर भी 4, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 4 4 जा 16 और 16 1 17। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 1। हो गया, ये रिमाइंडर बच रहा है ना। देखिए यहीं पर ही 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्या, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, तो आपसे ये भी तो पूछ सकता है सब्ट्रैक्टेड, दोनों तो पूछ सकता है। इसमें क्या जोड़ दे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ऐसा भी तो कह सकता है कि क्या माइनस कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो माइनस करने के लिए कहता तो हम जो रिमाइंडर ऐसे केस में बच रहा है उसको इस नंबर में माइनस कर देते। किसमें, 5 9 4 में हम 18 माइनस कर देते, जो आता हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आता। 14 में 8 माइनस करेंगे 6, ये 7, 5 76, 24 का स्क्वायर बन जाता है ना। तो ये तो अभी बना नहीं, हमको एडेड वाला पूछ रहा है। तो एडेड वाले के लिए क्या करेंगे कि ये जो 24 आया इससे बड़ा, क्या इससे बड़ा, ये सब्ट्रैक्टेड के लिए था, ठीक। अब मैं उसको बदल रहा हूँ, एडेड के लिए कर रहा हूँ। इससे बड़ा 24 से बड़ा कौन है, 25। तो 25 का आप स्क्वायर निकालिए 625, और फिर इसके बाद आप इसके स्क्वायर में 594 को माइनस कर दीजिए। क्या, 594 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 13। आगे इतना। अब ये जो 31 आया ना, इस 31 को ही आप 594 में प्लस करते तो आप परफेक्ट स्क्वायर वही 625 पाते। तो आपको नंबर पूछ रहा है कि किसको जोड़ा जाए, तो आप जैसी माइनस किए तो वही आपका आंसर बन गया। क्या, आप जैसे ही माइनस किए वही आपका आंसर बन गया। ये आपका वैलिड मेथड है।
ठीक, ये भी छोटा है। मैं तो कहता हूँ कि चलिए आप इसी को ही करिए, वो जो मतलब इतना वैलिड नहीं है, वो ऐसे केसेस के लिए जब आप केवल एमसीक्यूज को कर रहे हो, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, इस वजह से मैं उसको नहीं बता रहा। ठीक, ये मेथड ही सब जगह बताया जाता है, ये बहुत आसान है, आपने देख लिया इसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना था। जो 24 है इसके बाद कौन आता है 25, तो 25 का स्क्वायर निकालिए और उसमें इस नंबर को माइनस कर दीजिए, जितना आएगा आपका वही आंसर होगा। और अगर पूछता कि वो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, उस केस के लिए आप 625 को आंसर बताते। ठीक, आगे बात समझ में? तो मुझको लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।